नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तचत्वारिंशः सर्ग, यानी कि अरण्य कांड से 47वां सर्ग। और इस सर्ग में होगा सीता का रावण को अपना और अपने पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना, रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता का फिर उसे फटकारना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। रावणेन तु वैदेही तदा पृष्टा जिहीर्षुणा परिव्राजकरूपेण शशंसात्मानमात्मना ब्राह्मणश्चातिथिश्चैष अनुक्तो हि शपेतमाम् इति ध्यात्वा मुहूर्तं तु सीता वचनम् अब्रवीत् दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः सीता नाम्नास्मि भद्रमते रामस्य महिषी प्रिया उषित्वा 12 समा इक्ष्वाकूणां निवेशने भुञ्जानां मानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी तत्र 13 वर्षे राजा मन्त्रयत् प्रभुः अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमंत्रिभिः। रावण का तो आतिथ्य सत्कार हो रहा था सीता द्वारा कुटिया में। वो आतिथ्य को स्वीकार करते हुए सीता को हरने की इच्छा से परिव्राजक यानी सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह कुमारी से इस प्रकार पूछा, उसका परिचय पूछा, तब उन्होंने अपने बारे में सब रावण को कह सुनाया। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहीं कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं, यदि इनकी बात का उत्तर न दिया जाए तो ये मुझे श्राप दे देंगे। तो यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। बोले, हे ब्राह्मण, आपका भला हो। मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। तस्मिन् सम्भ्रियमाणो तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारं ममार्यायाचते वरं परिगृह्यतु कैकेयी श्वशुरं सुकृतेन मे मम प्रव्राजनं भर्तुर्भरतस्याभिषेचनं द्वावयाचत् भर्तारं सत्यसन्धं नृपोत्तमं नाद्य भोक्ष्ये नाच स्वप्यसे न पास्ये न कदाचन एष मे जीवितस्यान्तो रामो यदभिषिच्यते इति ब्रुवाणां कैकेयीं श्वशुरो मे सपार्थिवः अयाचतार्थैरन्वर्थैर्न च याञ्चां चकारसा मम भर्ता महातेजा वयसा 25 तो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सीता कहती हैं कि जब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा। कैकेयी ने मेरे श्वशुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उन राज शिरोमणि से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक।
कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं न तो खाऊंगी, न पीऊंगी, न कभी सोऊंगी ही। यही मेरे जीवन का अंत होगा। ऐसी बात कहती हुई कैकेयी से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने यह याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु कैकेयी ने उनकी यह याचना सफल नहीं होने दी। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। 18 हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते, रामेति प्रथितो लोके सत्यवान शीलवान शुचि। विशालाक्षो महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः, कामार्तश्च महाराजः पिता दशरथः स्वयं। कैकेय्याः प्रियकामार्थं तं रामं नाभ्यषेचय। अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतम्। कैकेयी मम भर्तारमित्युवाच द्रुतं वचः, तव पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं शृणु राघव। भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यम् अकण्टकं, त्वया तु खलु वस्तव्यं 9 वर्षाणि 5 च। वने प्रव्रज काकुत्स्थः पितरं मोचयानृतात्, तथेत्युवाच तां रामः कैकेयीं कुतो भयः। तो सीता पूरा वृत्तांत सुना रही है रावण को प्रारंभ से। तो आगे कहते हैं, श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए, तब कैकेयी ने मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कही, हे रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुंह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्षों तक वन में ही निवास करना होगा। तो हे काकुत्स्थ, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकेयी की वह बात सुनकर तुरंत स्वीकार कर लिया। कहा, बहुत अच्छा, और वन गमन की तैयारी करने लगे। चकार तद्वचः श्रुत्वा भरता मम दृढ़व्रतः, दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यं ब्रूयान्न चानृतम्। एतद् ब्राह्मण रामस्य व्रतं धृतमनुत्तमं, तस्य भ्राता तु वै मात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्। रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरे अरिहा, स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दृढव्रतः। अन्वगच्छत् धनुष्पाणिः प्रव्रजन्तं मया सह, जटितापसरूपेण मया सह सहानुजः। प्रविष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो दृढव्रतः, ते वयं प्रच्युता राज्या कैकेय्यास्तु कृते त्रयः। विचराम द्विज श्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा, समाश्वस मुहूर्तं तु शक्यं वस्तुमिह त्वया। आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलं,
रुरून् गोधान् वराहांश्च हत्वा आदायामिषं बहु स त्वं नाम च गोत्रं च कुलमाचक्ष तत्त्वतः एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरसि द्विजः। अपना वृत्तांत सुनाते हुए सीता आगे कहती हैं रावण से कि मेरे स्वामी ने सहर्ष अपनी माता की उस बात को स्वीकार कर लिया। वो बहुत दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। हे ब्राह्मण, यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण किए तपस्वी के वेश में यहाँ रहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरण कर रहे हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। रूरू, गोह और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आते ही होंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। हे ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरण कर रहे हैं? एवं ब्रुवत्याम सीतायाम रामपत्न्याम महाबलः प्रत्युवाचोत्तरम तीव्रम रावणो राक्षसाधिपः येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः अहं स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरः त्वां तु काञ्चनवर्णाभां दृष्ट्वा कौशेयवासिनीं रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते बहवीनामुत्तमस्त्रीणामाहृता नामितस्ततः सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि तत्र सीते मया सार्धं वनेषु विचरिष्यसि न चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनी। तो अब जब सीता ने रावण का परिचय मांगा तो सीता के पूछने पर राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया। बोले, हे सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। हे अनिंद्य सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति सुवर्ण के समान है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूँ। उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो। मेरा आग्रह है तुमसे कि लंका की पटरानी बनना स्वीकार करो। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। हे सीते,
वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। हे भामिनी, फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। पंचदास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभूषिताः सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि। रावणेनैव मुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा प्रत्युवाचानवद्याङ्गी तमनादृत्य राक्षसम्। महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसदृशं पतिं महोदधिमिवाक्षोऽभ्यमहं रामं मनोव्रता। सर्वलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलं सत्यसन्धं महाभागमहं रामं मनोव्रता। महाबाहुं महोरस्कं सिंहविक्रान्तगामिनं नृसिंहं सिंहसङ्काशम् अहं रामं मनोव्रता। तो रावण आगे कहता है कि हे सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यूं उत्तर देने लगी। मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिणी हूँ। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिणी हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के ही समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। पूर्णचंद्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियं पृथुकीर्तिं महाबाहुम् अहं रामं मनोव्रता। त्वं पुनर्जम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसि दुर्लभां नाहं शक्या त्वया स्पृष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा। पादपान् काञ्चनान् नूनं बहून् पश्यसि मन्दभाक् राघवस्य प्रियां भार्यां यस्त्वमिच्छसि राक्षस। क्षुधितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विनः आशीविषस्य वदनात् दंश्रामादातुमिच्छसि। मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हर्तुमिच्छसि। कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान् गन्तुमिच्छसि। अक्षिसूच्या प्रमृजसि जिह्वया लेढिचाक्षुरं राघवस्य प्रियां भार्यामधिगन्तुं त्वमिच्छसि। तो सीता श्री राम की प्रशंसा करते हुए आगे कहती हैं उससे, श्री राम का मुख पूर्ण चंद्र के समान है। वे जितेंद्रिय हैं, उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़ता पूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। हे पापी निशाचर, तू सियार है, गीदड़ है और मैं सिंहनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। हे अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस! तू श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू
मौत के निकट जा पहुंचा है। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगवैरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आंख को सुई से पोंछता है और छुरे को जीभ से चाटता है। अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुमिच्छसि सूर्या चंद्रमसौ चोभौ पाणिभ्याम हर्तुमिच्छसि यो रामस्य प्रियां भार्यां प्रदर्शयितुमिच्छसि अग्निं प्रज्वलितं दृष्ट्वा वस्त्रेण हर्तुमिच्छसि कल्याणवृत्तां यो भार्यां रामस्यां हर्तुमिच्छसि अयोमुखानां शूराणाम् अग्रे चरितुमिच्छसि रामस्य सदृशीं भार्यां यो अधिगन्तुं त्वमिच्छसि यदन्तरं सिंहशृगालयोर्वने यदन्तरं स्यन्दनिकाससमुद्रयोः सुराग्रयस्सौवीरकयोर्यदन्तरं तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च यदन्तरं काञ्चनसीसलोहयोरदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः यदन्तरं हस्तिबिडालयोर्वने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च। तो लताड़ते हुए रावण को सीता आगे कहती है कि क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हर लाने की इच्छा करता है। जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी का बलात् अपहरण करने को उतारू हो गया है। यदि तू कल्याणमय आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांध कर ले जाने की इच्छा करता है। अरे तू श्री राम की भार्या को, जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है, हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने और सीसे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। यदंतरम वायस वैनतेयो यदंतरम मद्गुमयूरयोरपि यदंतरम हंसक गृध्रयोर्वने तदंतरम दाशरथेस्तवैव च तस्मिन् सहस्राक्ष संप्रभावे रामे स्थिते कार्मुक बाणपाणौ हृतापितेऽहं न जरां गमिष्ये आज्यं यथा मक्षिकयावगीर्णम् इतीव तद्वाक्यं दुष्टभावा सुदुष्टमुक्त्वा रजनीचरं तं गात्रप्रकम्पाद् व्यथिता बभूव वातोद्धता सा कदलीव तन्वी तां वेपमानामुपलक्ष्य सीतां स रावणो मृत्युसंप्रभावः कुलं बलं नाम च कर्म चात्मनः समाचचक्षे भयकारणार्थम। आगे कहती है सीता, गरुड़ और कौए में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गीध में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। जिस समय सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे
उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी उस राक्षस से यह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृशांगी सीता हवा से हिलाई गई कदली के समान व्यथित हो उठी। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाला रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा। वो हर प्रकार से चाहता है कि सीता पहले स्वेच्छा से उसके साथ चली आए। तो यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में हम 47वां सर्ग संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 47 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।